मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लाइबिलिटीज अपनी जितनी कम हो सकती हैं उतनी कम कीजिए, या खत्म हो सकती हैं तो खत्म कर दीजिए। अगर आप दुबई में स्पेशली और यूएई के अंदर बैठे हैं ना, आपकी लाइबिलिटी वो छुरा या चाकू है, वो किसी भी टाइम आपके पीठ में खोप दिया जाएगा और आपको दुबई से अल्लाह हाफिज करके जाना पड़ेगा। मैं बात क्यों ये कर रहा हूं, और एक इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो टाइम हुआ तो देखिएगा, बिजी लोग जा सकते हैं। सबसे पहले देखें, अगर आप किसी से भी कोई कहते हैं ना फेवर लेना, जैसे आप अपनी जुबान में फेवर कहते हैं, हेल्प कहते हैं, मदद कहते हैं, किसी भी काम के अंदर आप ऑलरेडी इन यूएई हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, हमें फेवर्स चाहिए होती है, मैं मानता हूं, लेकिन कोशिश करें उन फेवर्स को लें जिन फेवर्स को आप इन रिटर्न उसी तरह दे सकें। अब मैं फेवर जो होता है ना, फेवर या किसी की हेल्प लेना, उसको एज अ लाइबिलिटी कंसिडर करता हूं। मेरी बात से अगर आप मुत्तफिक हैं तो काइंडली मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। फेवर इज लाइबिलिटी। मैंने आपको बताया कि अपनी लाइबिलिटीज कम करनी है या खत्म करनी है। खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन मिनिमाइज कर लें, ठीक है, और अपने एसेट्स को इंक्रीज करते जाएं, एसेट्स बनाते जाएं। एसेट्स बनाएं, यहां पे बना सकते हैं, यहां पे बनाएं, होम कंट्रीज में बना सकते हैं, वहां पे बना लें। एसेट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। अब लाइबिलिटीज मैं क्यों इसमें इंपॉर्टेंट या इसके ऊपर क्यों ये पिन पॉइंट कर रहा हूं, देखिए, अगर आप किसी से भी कोई फेवर लेते हैं, कोई हेल्प लेते हैं, इन सेंस ऑफ इवन आप अगर किसी जॉब पे भी बैठे हुए हैं ना, तो अपने कुलीग या सबॉर्डिनेट से कभी कुछ मांग लेंगे या कुछ काम कर लेंगे, कुछ पैसा उधार ले लेंगे, तो मेरी बात सुनिएगा। जब भी आप किसी से कोई फेवर लेते हैं ना, मैं बाकियों का तो नहीं बात करता, पर मैं यूएई को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं और यहाँ के लोगों का एटीट्यूड को बड़ी अच्छी तरह और बड़े क्लोजली मैंने इन चीजों को देखा है। तो आपने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा दी, बेशक आपने उसको पे बैक कर दिया, जो भी चीज आपने ली थी, पे बैक करने से आपकी लाइबिलिटी नहीं उतरेगी। ये मेरी बात समझदार लोग समझ रहे होंगे। पे बैक करने से लाइबिलिटी नहीं उतरेगी। पे बैक करने से वो आप कहते हैं ना जीरो लेवल पे आ जाएंगे, जिसे कहते हैं ना ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। लेकिन नाउ यू हैव टू वेट कि जिस बंदे से आपने फेवर ली थी ना, वो अब आपसे क्या डिमांड करेगा, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए आपको वो चीज करनी पड़ेगी और उस लाइबिलिटी को वहां पे जाके पे ऑफ करना पड़ेगा। मेरी बात की सेंस आपको समझ आ रही है? तो कोशिश करें कि मिनिमाइज करें फेवर्स लेना, मिनिमाइज करें लोगों से हेल्प लेना जहां पे बहुत बड़ी मजबूरी है शायद, वैसे तो जहां पे कोई देता नहीं है अगर आपको मिल जाए तो मैं कहता हूं सैल्यूट, लेकिन अगर आपको मिल भी जाए इन अ गुड सेंस में मिले ना, टेक इट एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि आपने किसी से फेवर ली है, फेवर के रिटर्न में फेवर होती है। एवरीबॉडी हियर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। बहुत कम लोग हैं, मैं 100 में से अगर परसेंटेज निकालूं ना तो 2% मैं निकाल लूंगा, 2 भी नहीं यार, 1.5% या 1.2% निकालूंगा जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आपकी फेवर के अंदर जाते हैं, क्योंकि ये दुबई है भाई मेरे समझदार लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। चाहे आप बेड स्पेस पर लेटे हैं, चाहे आप किसी धंधे में शामिल हैं, जो भी आपके साथ कनेक्टेड है ना, ठीक है, वो कनेक्टेड ऐसे नहीं है। यहाँ पे एक हाथ दो और एक हाथ लो। अब जब एक हाथ आप लेते हैं ना, तो दूसरे हाथ देना भी होता है। आपके कहने के मुताबिक नहीं बस ले लिया वापस कर दिया, नहीं, दूसरे हाथ देने के लिए जब फिर ये होता है कि फिर या तो रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं और या आपकी लाइबिलिटीज उस लेवल तक चले जाती है कि आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। और जब लाइबिलिटीज उस लेवल तक चले जाती है ना, तो फिर हमारे पास कोई मौका और चांस नहीं होता है यहाँ पे फिर टिक के रहने का। स्पेशली मैंने ये लाइबिलिटीज देखी हैं, जो मेरे भाई दोस्त लोग बैंकों से गाड़ियां उठा के फिर रहे होते हैं, और एंड ऑफ द डे क्या होता है मैं बता देता हूँ। ज्यादातर जो केस अभी पीछे हुए हैं ना कोरोना वायरस के टाइम के ऊपर, जितने मेरे भाई दोस्त लोगों ने ना गाड़ियां ली हुई थी, फाइनेंस करवाई हुई थी बैंकों से, अब वो सारे लोगों ने जॉब लॉस की, सारी गाड़ियां पार्क की और निकल गए। बैंक ने वही गाड़ियां उठाई हैं, वही गाड़ियां ऑप्शन में सेल कर दी हैं। लाइबिलिटीज थी आपके सर के ऊपर। जब लाइबिलिटीज चल रही होती है ना, तो रात की नींद भी हराम हो जाती है ये मेरे वो भाई समझेंगे जो लाइबिलिटी से गुजर रहे हैं, वो भाई समझेंगे। वो क्रेडिट कार्डों के अभी भी मिनिमम वो पेमेंट या फाइनेंस चार्जेस पे करते हैं तो कितना उनको दुख होता है, या ड्यू की पेमेंट करते हैं, या ड्यू के अच्छे मोबाइल रखते हैं, वो मेरी लाइबिलिटी वाले भाई बात मेरी समझेंगे यूएई के अंदर। बाकी साथ लगे रहे भाई, मैं कुछ भी बोलूंगा, जो समझाना होगा हमेशा उसके ऊपर बात करूंगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।